आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुचे आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले खबर जंग के हवाले से, जहां नाज़रीन ईरान की जानिब से एक ताज़ा हमला और दुबई के अंदर दुबई पोर्ट पर अमरीकी जहाज को निशाना बनाया गया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि IRGC ईरानी इस्लामी इनकलाबी गार्ड जो है उनकी जानिब से बड़ा कदम उठाते हुए एक ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है। दुबई बंदरगाह के करीब अमरीकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है IRGC की जानिब से, और पाबंदियों के हुक्म की खिलाफ वर्जी की गई है। IRGC की जानिब से इस हवाले से कहा जा रहा है जो उन्होंने पहले पाबंदियां लगाई थी उसके बावजूद भी इस जहाज की जानिब से, यानी कि जो ऑयल टैंकर आ रहा था जो अमेरिका का है, दुबई बंदरगाह के करीब उसे निशाना बनाया, ड्रोन से इस पर हमला किया गया है। दुबई के करीब एक अमेरिकी ऑयल टैंकर को निशाना बनाया गया है, जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि यह कार्रवाई ईरानी पासदारान इनकलाब की जानिब से की गई है। इत्तलात के मुताबिक टैंकर ने पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए खलीजी पानियों में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसके बाद इसे खदफ बनाया गया है। वाकया खलीज के अहम तिजारती रास्ते के करीब पेश आया है, जिससे आलमी मंडियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। ताहम इस वाक़े की अभी तस्दीक होनी बाकी है, जबकि अमेरिका और इमारती हुक्काम की जानिब से भी कोई बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं हुआ है। ताहम तज्ज़ियाकारों का मानना है कि अगर ये खबर सही साबित होती है तो इससे खत्ते में कशीदगी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। दुबई की बात हो रही थी, दुबई के बाद ही अब जरा इराक की भी बात करते हैं, क्योंकि इराक के अंदर भी एक ड्रोन हमला हुआ है, जिसके वजह से वहां पर नुकसान की भी इतलात मौसूल हो रही है। ईरान कुर्दिस्तान के शहर अरबिल में एक ड्रोन हमले के नतीजे में कैस्ट्रॉल की एक तंसीब को निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से उसे नुकसान पहुंचा है, जिसके बाद जाए वकूअ से आग के शोले और धुएं के बादल दूर दूर तक देखे गई है। ऐन शाहिदीन के मुताबिक धमाके की आवाज दूर तक सुनी गई, जबकि फौरी तौर पर इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। हुक्काम ने वाक़ई की तहकीकात शुरू कर दी है, ताहम फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान की तस्दीक नहीं हो सकी। सिक्योरिटी इदारों ने इलाके को घेरे में लेकर मजीद हमलों के खदशे के पेश नजर हिफाजती इकदाम सख्त कर दिए गए हैं। इराक की बात हो रही है तो इराक के हवाले से एक और बड़ी खबर, जहां पर सिक्योरिटी एजेंसियों की जानिब से एक मुबैना मोसाद एजेंट को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। इराक से मौसूल होने वाली खबरों के मुताबिक इराकी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक अहम कार्रवाई के दौरान ऐसे मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिस पर इल्ज़ाम है कि वो ईरान के खिलाफ सरगर्म इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए काम कर रहा था। हुकाम के मुताबिक मुलजिम तवील अरसे से हसास मालूमात इकट्ठी करने और खत्ते में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिशों में मुलविस था। सिक्योरिटी इदारों का कहना है कि गिरफ्तार एजेंट से तफ्तीश जारी है और इसके नेटवर्क के दीगर मुमकिन अरकान तक पहुंचने के लिए तहकीकात का दायरा वसी कर दिया गया है। इराकी हुक्काम ने इस कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए एक अहम कामयाबी करार दिया है और मुल्क में किसी भी बैरूनी मुदाखलत को नाकाम बनाने के अज़म का इआदा किया है। चीन ने इजराइल से मुतालबा किया है कि वो फौरी तौर पर लेबनान से अपनी अफवाज निकाले हैं। चीन ने खबरदार किया है कि लेबनान को किसी भी सूरत में गजा की तरह बहरान का शिकार नहीं बनना देना चाहिए और इलाके में कशीदगी को बढ़ने से रोकने के लिए फौरी इकदाम किए जाए। The ongoing exchanges of fire between Israel and Hezbollah have
plunged the people of the region into the suffering war. Israel's continuous escalation of military offensives has already killed over 1,200 people. The recent announcement by Israel to expand ground operations in Lebanon and extend the so-called buffer zone risks further prolonging and escalating the conflict, which is a cause for concern. Lebanon must not become another Gaza, and the international community must never allow the tragedy of Gaza to be repeated. China calls on the parties concerned to immediately cease hostilities and work to de-escalate the situation. Israel should immediately withdraw all its forces from Lebanon and respect Lebanon's sovereignty, security, and territorial integrity. असेंबली में शराब और सिगरेट पर पाबंदी को लेकर बिल लाए जाने पर रुकन असेंबली इतराल रफीक अहमद नायक ने कहा है कि हुकूमत और समाज की जिम्मेदारी है कि वो अपने नौजवान नस्ल को एक बेहतर मुस्तकबिल फराम करे और ये वक्त की ज़रूरत है कि अपने मुस्तकबिल को बचाने के लिए समाज का हर फर्द अपना मस्बत रोल अदा करे। देखिए, अब आप देख रहे हैं कि समाज में कितनी बुराइयां आ गई हैं। पहले लोग हुक्का पीते थे, सिगरेट पीते थे, अब तो ड्रग्स भी आ गई। हर सरकार की समाज की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके बच्चे जिनका मुस्तकबिल ताबनाक होना चाहिए किसी अंधेरी वादी की तरफ न जाए। नशा मुक्त देश हो, नशा मुक्त समाज हो, ये इंसानियत के लिए बेहतर है। अब इसमें सियासत करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आप देख रहे हैं कि मोदी जी ने अपनी गुजरात जो उसकी अपनी आर्यन स्टेट है जहाँ से वो आते हैं, वहाँ लिक्वर बैन है। लोग वहाँ पर भी खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं शराब के बगैर। अगर हमारे JNK में भी हो कोई खदशात है कि गरीबी आएगी, इससे इकोनॉमी पर असर पड़ेगा, भगवान पे भरोसा रखिए, अल्लाह पे भरोसा रखिए, जितना उसे हमारे नसीब में लिखा होगा उतना ही आएगा, लेकिन हमारे जवान इस बुराई से बचेंगे। थैंक यू वेरी मच। हर एक विधायक कहता है कि जो भी सोसाइटी को तबाह कर रहा है उसे जो है वो जड़ से उखाड़ देना चाहिए। आपको लगता है कि जब ये बिल पेश किया जाएगा तो सरकार इस पर मंजूरी देगी? सरकार की मंजूरी का मंशा मुझे पता नहीं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सियासतदानी करे। इसमें जो समाज के जो अच्छे लोग हैं, जैसे सूफी संत हैं, हमारे उलमाए दीन है, आपके हिंदुओं के जो पुरोहित होते हैं, पंडित होते हैं, उनको भी समाज में या समाज में जो भी कोई असर रसूख रखता है, इवन असातिज़ा स्कूल। जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले मेडिकल एम्प्लॉयज़ फेडरेशन पूंछ की जानिब से एक मरतबा फिर 72 घंटे की कॉल दी गई है, जिसके तहत जिला अस्पताल पूंछ में धरना देकर एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि उनकी 2.5 दिन की तनख्वाह जो गुज़िश्ता 3 माह से बंद है फौरी तौर पर रिलीज़ की जाए। उनके मुताबिक जनवरी के महीने में बिलाजवाज़ 2.5 दिन की सैलरी रोक दी गई थी, जिसकी वजह से मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना है। मेडिकल एम्प्लॉयज़ का कहना है कि वो 24/7 सर्विसेज फराम करते हैं, इसके बावजूद उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। हड़ताल के दौरान इमरजेंसी सर्विसेज बदस्तूर जारी रखी गई हैं, जबकि OPD और मामूल की सर्जरीज बंद रखी गई हैं। ताम इमरजेंसी सर्जरीज मामूल के मुताबिक जारी हैं। मुजाहिरीन ने खबरदार किया है कि अगर हुकूमत ने जल्द अज जल्द उनके मुतालबात को तस्लीम न किया तो एहतजाज और हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। हम 3 बार पहले भी स्ट्राइक कर चुके हैं। पहले हमने ब्लैक बैजेस के साथ की थी, फिर 2 घंटे की स्ट्राइक की थी, फिर एक दिन 12 मार्च को की थी, फिर 24-25 मार्च को की थी। फिर गवर्नमेंट को टाइम दिया, लेकिन गवर्नमेंट मानी ही नहीं, इसलिए अब 72 घंटे की सेंटर बॉडी की कॉल है, उसके साथ ही हम 72 घंटे हमारी जरिए स्ट्राइक रहेगी। तो अगर फिर भी नहीं मानती गवर्नमेंट तो आगे क्या रहेगा? जैसे सेंटर बॉडी हमें जम्मू से बोलेगी ऐसे ही करेंगे। 2.5 दिन की सैलरी का जब तक SRO 274 HME वापस नहीं होता तब तक हमारी स्ट्राइक जो है कंटिन्यू रहेगी। गवर्नमेंट से जाए और जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं 5 कैटेगरी के, सबको 2.5 दिन की सैलरी दी जाए। जैसे हमारे ड्राइवर हो गए, MTS हो गए, सफाई वाला हो गया, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन हो गए, 24 आवर काम चल रहा है, 2.5 वो काम कर रहे हैं, उसके बाद संडे गेस्ट हॉलिडे को वो काम कर रहे हैं। इसलिए हमारी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि फौरी तौर इन लोगों की जो 2.5 दिन की सैलरी है उसको रिलीज़ करें और HME 274 ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करें। गवर्नमेंट हम पे एहसान नहीं करेगी कि जो 2.5 डे की सैलरी वो हमें देगी। ये HME गवर्नमेंट ऑर्डर हुआ है, उसके लिए हमने बड़ी स्ट्रगल की थी, तो उसके बाद ये जो हमें इम्प्लीमेंट हुआ था। अब ये आजकल के नए जो ऑर्डर्स निकालते हैं, ये तानाशाह जो हमारी हुकूमत में तानाशाह लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों ने ये बीच में से एक नया मसला खड़ा कर दिया। अच्छा खासा काम चल रहा था, गवर्नमेंट के पेशेंट सफ़र हो रहे थे, पब्लिक सफ़र नहीं हो रही थी। इस वक्त भी हम देख रहे, आप देख रहे हो पब्लिक सफ़र हो रही है, लेकिन हमने फिर भी हमें एमरजेंसीज वगैरह देखी हैं। अब इसमें यह है कि 2.5 दिन की तनख्वाह मुलाजम, हमारा जो खासकर हेल्थ का सेक्टर है,
24/7 रन करता है, हेडक्वार्टर्स पे, गांव में, ब्लॉक लेवल पे। उसके बाद जहाँ 24 घंटे सर्विसेज पब्लिक को दी जाएं तो उनके हक बनता है। ये कोई हम पे एहसान नहीं करेगी गवर्नमेंट कि हमें 2.5 दिन की तनख्वाह देगी, या कोई नया हम इशू हमने क्रिएट नहीं किया है। जो हमारा पहला है जिसको बंद किया हुआ है, एम्प्लॉइज़ को 2.5 दिन की सैलरी काटी गई है, हम उस पर डिमांड करते हैं। इससे पहले भी हमने कई बार गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया, रिटर्न में दिया, मेमोरेंडम्स दिए हमने। हमारी सेंट्रल बॉडी की बॉडी जो है ऑनरेबल चीफ सेक्रेटरी से मिली है, अपने चीफ मिनिस्टर से मिले हैं, कंसर्न मिनिस्टर से मिले हैं, तो उनने इस पर अभी कोई ज़्यादा गौर नहीं किया। हाँ, ये तो कहते हैं हम देखेंगे, लेकिन बात यह है कि पिछले 3 महीने से जो है हमारे मुलाजिम की तनख्वाह जो है वो काटी जा रही है। तो इस सिलसिले के लेके हमने आज स्ट्राइक की है। ये 3 दिन की स्ट्राइक कॉल है हमारी सेंट्रल बॉडी की। तो 3 दिन के बाद उसके बाद सेंट्रल बॉडी की दोबारा मीटिंग होगी। आगे इस पर फर्दर जो है जो होना होगा, फर्दर एक्सटेंड होगी, या उसके बाद अगर इस दौरान। इधर राजौरी में महकमे सेहत के नॉन गेस्टेड मुलाजमीन 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके बाद ही मरीजों को काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। तमाम मुलाजमीन की जानिब से एमरजेंसी सर्विसेज को बहाल रखा गया है, मगर OPD मुकम्मल तौर पर बंद है। ढाई दिन की फाइल तो हमारी चल रही है। हमारा मुतालबा एक और रहेगा सरकार से, जो कि हमारे हर एजिटेशन में, हर प्रोटेस्ट में रह रहा है, वो ये है कि हमारे सर्विस रूल जो है वो अभी तक फ्रेम नहीं हुए हैं। तो ये आपके चैनल के माध्यम से हमारी रिक्वेस्ट रहेगी। हमने हर टाइम, हर अपने प्रोटेस्ट में वर्दी DC साहब को ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस मसले को टेकअप करें हायर अथॉरिटीज़ के साथ, और जितनी जल्दी हो सके हमारा ये मसला हल करवाएं। क्योंकि सर्विस न्यू मेडिकल कॉलेजेस तो आप लोगों ने बना दिए, दे दिए, लेकिन वहाँ पे जो आपने अपॉइंटमेंट्स की उनके कोई सेट रूल्स नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बदकिस्मती की बात है, मैं कहना चाहूँगा आपसे। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि NHM वाले जो हैं, NHM एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनकी स्टेट बॉडी ने थ्रू आउट UT जो है, UT में हर जगह पे अपनी स्ट्राइक कॉल दी है 48 आवर्स की, जो कि इससे पहले भी हमारे ताउन में, हमारी सपोर्ट में बैठते थे। आज हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, वो हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे NHM एम्प्लॉयज़ के जो मसले मसाइल हैं वो भी जल्दी से जल्दी हल किए जाएं, ताकि पेशेंट केयर जो है वो सफ़र ना करे। जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन की तंजीम JKNHM-AE की जानिब से कश्मीर डिवीजन के तमाम अजला में 48 घंटे के धरने का आगाज़ आज सुबह कर दिया गया है, जहाँ सैकड़ों मुलाजमीन ने जमा होकर तनख्वाहों में फौरी इजाफा, मुस्तकिल मुलाजमत पॉलिसी, सोशल सिक्योरिटी सहूलियात और रिटायर होने वाले मुलाजमीन के लिए 25 लाख रुपए के गोल्डन हैंड शेक का मुतालबा किया है। श्रीनगर में तंजीम के तर्जुमान की जानिब से कहा गया है कि बार बार यकीन दहानियों के बावजूद मसाइल हल नहीं हुए, जबकि हेल्थ वर्कर्स ने मुश्किल हालात में अहम खदमात अंजाम दी, मगर अब भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि असम्बली इजलास के दौरान फौरी मुदाखलत करके मसाइल हल किए जाए, बसूरत दीगर एहतजाज जारी रखा जाएगा, जबकि मुलाजमीन ने अपने मुतालबात की मंजूरी तक पुरअमन जदोजहद जारी रखने का अज़म दोहराया है। देखिए, आप इस बात से बखूबी आगाह कि जम्मू कश्मीर NHM एम्प्लॉयज़ ने एक कॉल दी थी 48 घंटे की स्ट्राइक कॉल, सिट इन प्रोटेस्ट एट शेर कश्मीर पार्क, बट अनफॉर्चुनेटली द अथॉरिटीज हैव नॉट अलाउड अस टू गैदर एट शेर कश्मीर पार्क। हमें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे इसको प्रोग्राम को मुंतकिल करना पड़ा। अभी हमारा प्रोटेस्ट ओल्ड सेक्टर में, जहाँ पे हमारे डायरेक्टर साहब का ऑफिस है, वहाँ पे एक प्रोटेस्ट ठीक ठाक प्रोटेस्ट चल रहा था। मजबूरन हमें प्रेस कॉल नहीं माना, क्योंकि हमें नहीं अलाउ किया गया। इवन मैं डिस्ट्रिक्ट की बात, मुझे कई डिस्ट्रिक्ट से फोन आया कि पुलिस हमें गैदर नहीं होने दे रही, किसी भी डिस्ट्रिक्ट पे तितर बितर है लोग। हमारा जो राइटफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड
गवर्नमेंट है, ये कोई हम वी आर नॉट एंटी नेशनल्स, हम अपना हक मांग रहे हैं, नहीं कि भीख मांग रहे हैं। वी आर डिमांडिंग फॉर आवर legitimate rights, that is to revise the salary of NHM employees across Jammu Kashmir, to secure the job of the NHM employees, because we are working tirelessly from the last 20 years without any job security, without any social security, without any financial security. हमारा जो मुतालबा है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन राइट है सरकार हुकूमती वक्त से, जो आप हमारी सैलरीज को रिवाइज कीजिए। रिसेंटली हिमाचल प्रदेश में बजट पास हुआ है, उसमें NHM एम्प्लॉयज़ की सैलरी को 70% बढ़ाया गया। हम जम्मू कश्मीर से मुतालबा कर जम्मू कश्मीर सरकार से मुतालबा करते हैं, हमारी हिमाचल तो दूर नहीं है, पहले हमें ये कहा गया किसी और स्टेट में, अब हम एनालॉगी भी दे रहे हैं कि उस एनालॉगी देख लीजिए और जम्मू कश्मीर के एम्प्लॉयज़ को लागू किया जाए। As we have seen the number, मैं जानना चाहूँगा कितने टोटल है और जो एम्प्लॉयज़ और जो अभी As you know, we are working in the NHM National Mission. There are around 12,500 employees in Jammu, across the Jammu Kashmir, whether doctors, paramedical staff, management staff, nurses, technicians, around 13,000 employees working in Jammu Kashmir National. Tirelessly working in far off areas. We will talk Tangdar, Machil, Gurez, Doda, Kashtawad, Madwa, Pir, Panjal, even in Gurez. Everywhere you can see NHM employees working tirelessly for the peoples of Jammu and Kashmir. सब अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा जब भी हमने उनसे सवाल किया, उन्होंने कहा कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ये हमारी जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को इसके साथ कुछ भी नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है और हमारी सरकार के लिए भी बदकिस्मती है। 2012 से लेके आज 2026 आया है, हमारे पास वी हैव फुल प्रूफ एविडेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दे हैव ऑलवेज सेड दैट रेगुलराइजेशन ऑफ द NHM एम्प्लॉयज इज द स्टेट स्पेसिफिक इशू। अगर स्टेट इनको ओन करना चाहे, हमें कोई एतराज नहीं होगा। नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के मुलाजमीन ने ज़िला पुलवामा में भी CMO दफ्तर के बाहर 48 घंटों की हड़ताल के दौरान ज़बरदस्त एहतजाज किया। ज़िला भर से सैकड़ों NHM मुलाजमीन ने ज़िला हेडक्वार्टर पुलवामा में जमा होकर हमें इंसाफ दो, हमारे साथ इंसाफ करो और हमारी मांगे पूरे करो जैसे नारे बुलंद किए। मुजाहिरीन का कहना था कि जम्मू कश्मीर के सेहत के शोबे में तकरीबन 80% काम NHM मुलाजमीन अंजाम दे रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें मुस्तकिल मुलाजमीन के बराबर हुकूक और सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। इस मौके पर कश्मीर के सीनियर नायब सदर अल्ताफ़ अहमद भट्ट ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हुकूमत को NHM मुलाजमीन के साथ मसावी सलूक करना चाहिए, क्योंकि वो सेहत के इदारों की रीढ़ की हड्डी है, और उन्हें खबरदार किया कि अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो एहतजाज में मज़ीद शिद्दत लाई जाएगी। आज से 5 दिन पहले 48 आवर्स की स्ट्राइक कॉल दी, इसलिए कि जो हमारे साथ रिटन डॉक्यूमेंट हुआ है, जो हमारे साथ फ्लोर ऑफ असेंबली में हुआ है, कि हम उसी के माध्यम से आज यहाँ स्ट्राइक करने आए, क्योंकि गवर्नमेंट हमको सीरियस नहीं ले रही है। इसलिए हमने आज ये स्ट्राइक रखी है, इसलिए कि गवर्नमेंट को हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम सोए नहीं है, हम भी काम कर रहे हैं। एज जो हमारे काउंटर पार्ट्स है रेगुलर साइड के हैं, उनके साथ शाना बशाना काम करें। हमारे रोस्टर देखिए आप ये वर्गडन देखिए है कि जब से NHM आया है कि मोर्टेलिटी रेट कितनी थी और आज क्या है, और वर्गडन क्या है। पेरिफेरीज में आप जाके आप खुद भी जा सकते हो और देख सकते हैं कि कितना पेरिफेरीज में हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव हुआ है, और गवर्नमेंट हमको सीरियस नहीं ले रही है। इसलिए हमने 48 आवर्स की कॉल दी है, जो कि हमने आज से स्टार्ट की है। अगर गवर्नमेंट आज टस से मस नहीं हुई तो हमने ये स्ट्राइक, इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देनी है, उसके बाद भी देखेंगे कि हमने क्या करना है। हमारे साथ जो वादे हुए हैं कि 2017-18 में एक वादा हमारे साथ हुआ है कि ये जो एम्प्लॉयज हैं इनको फेज्ड मैनर में हम रेगुलर करेंगे। JK NHM एम्प्लॉयज जो है, और उनमें आते हैं RNTCP NHM एम्प्लॉयज जो भी एम्बिट NHM में आते हैं, उनको सब 1020 बंदों को हम रेगुलर करेंगे एज फेज्ड मैनर। चलो वो बात दूर किया, अगर इनको उसमें टाइम लगेगा, तब तक हम चाहते हैं कि पे रिवीजन एज पैटर्न ऑफ हिमाचल, जो जैसे हाल ही में हुआ, आप सब ने देखा होगा कि हिमाचल में 100% पे रिवीजन हुआ है। नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन ने आज अनंतनाग में भी अपनी तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को लेकर एहतजाज किया है। मुजाहिरीन ने अपने हुकूक के हक में नारेबाजी करते हुए हुकूमत से फौरी मुदाखलत की अपील की है। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन का कहना था कि वो बरसों से महकमे सेहत में अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, ताहम उन्हें मुस्तकिल मुलाजमीन के लिए के मुकाबले में कम उजरत दी जा रही है। उन्होंने वाज़िया तौर पर
इक्वल वर्क इक्वल उजरत का मुतालबा करते हुए कहा है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। मुलाजमीन ने मजीद कहा है कि मौजूदा महंगाई के दौर में कम तनख्वाहों के साथ गुजारा करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है, इसलिए हुकूमत को चाहिए कि उनके मुतालबात पर संजीदगी से गौर करे और जल्द अज जल्द तनख्वाहों में मुनासिब इजाफा करे। मुजाहिरीन ने खबरदार किया कि अगर उनके जायज़ मुतालबात पूरे न किए गए तो वो मुस्तकबिल में एहतजाज का दायरा वसी करने पर मजबूर होंगे। आपको मालूम है कि एनएचएम के मुलाजमीन मुतल्लिका हुकाम में एक कलीदी रोल अदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके नताइज भी बरअक्स हमारे पास साबित है। हमारे मुलाजमीन तनदेही और लगन के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, लेकिन साथ साथ में जितनी भी हमारी ज़रूरियात है, जिनमें बिलखुसूस सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स, सैलरी प्रोविजन, इसके साथ में गोल्डन शेक हैंड और जितनी भी बाकी दीगर मराहत है, हम ये आपके माध्यम से ये बात बावर कराना चाहते हैं मुतल्लिका हुकाम और हुकूमत के सामने कि उनको हमारे हक में फ़ौरन से पेशतर वागुजार किया जाए, ताकि हम भी राहत की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी पा सके और इख्तियार कर सके। इसके साथ साथ मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब लोगों का कि आप यहाँ पे आए और हमारा साथ दिया। बाकी वस्सलाम। जितनी भी हमें पुर यकीन है, इस वक्त हम पूरी यकीन है मोहतरमा सकीना इत्तू साहिबा से कि हमारी जितनी भी मांगे हैं वो पूरी हो जाएंगी, क्योंकि उन्हें भी इस बात का यकीन है कि एनएचएम के मुलाजमीन तनदेही के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारी मांगे सारी पूरी की जाए। जम्मू कश्मीर में नेशनल हेल्थ मिशन के मुलाजमीन के अंजुमन और महकमे सेहत के मुस्तकिल मुलाजमीन ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के ओपीडी कम्प्लेक्स के बाहर मुश्तरका एहतजाज किया है, जिसमें कई दीनाना मसाइल को उजागर किया गया। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया है कि उनकी 2.5 दिन की तनख्वाह बिला जवाज़ काट ली गई है और फौरी तौर पर इसकी वापसी का मुतालबा किया। इसके साथ ही उन्होंने एनएचएम मुलाजमीन के लिए वाज़ेह सर्विस रूल्स और पॉलिसियों की अदम मौजूदगी पर भी शदीद तशवीश का इजहार किया है, जो कि एक तवील अरसे से ज़ेर इल्तिवा मुतालबा है। एहतजाज के दौरान मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया से फौरी मुदाखलत की अपील की है। और ये छोटा एक मुद्दत नहीं है। जितनी भी कोई चैलेंजिंग टाइम रहते हैं गवर्नमेंट के लिए, सोसाइटी के लिए, उसमें हेल्थ कर्मचारी जो है पेश रहते हैं। एनएचएम का भी एक बहुत ही एक अहम किरदार है। आप देखिए कि हेल्थ के जितने भी इंपॉर्टेंट जो चैलेंजेस रहते थे, एनएचएम एम्प्लॉयज़ ने उनको मीट किया। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, रिसेंटली 2 दिन पहले ऑनरेबल एलजी साहब ने भी ज़िला डोडा को पंचायत फ्री में हमें गोल्ड का अवार्ड मिला गया, तो उसमें भी एनएचएम के कर्मचारी जो दिन रात मेहनत करते हैं। तो ओवरऑल हम देखें कि एनएचएम की कंट्रीब्यूशन हेल्थ सिस्टम को चलाने में बहुत है, लेकिन अभी तक वही रोच रहता है कि इतनी साल के सर्विसेज के बाद कोई पॉलिसी अमल में नहीं लाई है। और हमें पता भी है कि पॉलिसी को अमल में लाना गवर्नमेंट के लिए मुश्किल रहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके अलावा कम से कम हमारी सैलरी को रिवाइज किया जाए, हर कैडर की सैलरी को एनहांस किया जाए। जैसा भी हमारे स्पोक्स पर्सन साहब ने भी कहा कि ये है कि हमें कुछ भी इक्वली नहीं ट्रीट किया जाता। हम कहीं भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें इक्वली ट्रीट नहीं किया जाता है। मतलब कि जैसे मतलब एक रेगुलर एम्प्लॉय काम कर रहा है, हम भी तो उतना काम कर रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हम दिन में 2 या 2.5 घंटे काम कर रहे हैं, हम भी बराबर, हम नाइट भी कर रहे हैं, हम डेज भी कर रहे हैं। तो फिर आखिर में हमें क्यों नहीं इक्वल पे इक्वल वर्क कर रहे हैं? सरकार हमें क्यों, देखिए मेरी बात सुनो, हम स्कीना मैम के पास गए, स्कीना मैम बोलती है आप सेंटर के एम्प्लॉय हो, मतलब सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है एनएचएम, और अगर सेंटर वालों को पूछते हैं वो बोलते हैं स्टेट वालों की। तो हमें बताया कि हम किसकी, हम उन्हीं के अंडर जाके काम करेंगे। अब हम रिफ्यूजी तो है नहीं हमें कि जो हम इक्वल पे इक्वल वर्क नहीं मिलता, चाइल्ड केयर हमें नहीं मिलती, इन सर्विस एजुकेशन हमें नहीं है, तो फिर हम किसके अंडर है? हमें ये पहले बताया जाए। सर मेरी बात सुनो, जब जिस मंथ हमारी डेथ होगी ना, हमें उस मंथ की सैलरी भी नहीं मिलेगी। आप खुद यकीन बताओ, हमसे ज्यादा सैलरी जो एक मजदूर लेता है उसकी भी 1000-1200 रुपए दिहाड़ी है। हम 18,000 रुपए यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमें फैमिली को तो पालनी है ना। जिला कुपवारा के तालीमी जोन लंगेट के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पंडितपीरा में एक पुरवकार अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें अब्दुल मजीद राथर को उनकी सुबकदोशी के मौके पर खराज तहसीन पेश किया गया। अब्दुल मजीद राथर ने 31 मार्च 2026 को महकमे तालीम में 27 बरस की तवील और मिसाली खिदमत अंजाम देने के बाद मुलाजमत से रिटायरमेंट हासिल की है। इस मौके पर स्कूल के असातिज़ा अमले ने एक तकरीब का एहतमाम किया है, जिसमें उनकी मेहनत, लगन और जिम्मेदारी के एहसास को सराहा गया। मुकर्रीन ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा है कि अब्दुल मजीद राथर अपनी पाबंदी वक्त, नज़्म ज़ब्त और फ़र्ज शनासी के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे। उन्होंने जोन लंगेट के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में खिदमत अंजाम देते हुए हमेशा अपने फ़राइज़ को दयानतदारी से निभाया है।
नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुची को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।